जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जब कोई अपनी पूरी सर्विस देने के बाद रिटायरमेंट आ जाए और पेंशन ले, उसके बाद फिर उसके सामने अगर कुछ समस्याएं आती हैं तो बड़ा मुश्किल होता है। और हमारे यहाँ पेंशनर्स के सामने आए दिन कुछ ना कुछ समस्याएं आती ही रहती हैं। आज मैं आपके सामने एक ऐसी ही समस्या को लेकर आया हूँ जिसका निवारण न्यायालय की तरफ से हुआ है, यानी कि पेंशन भोगियों के लिए एक अच्छी खबर निकल कर आई है। और वो भी कहाँ से? न्यायालय की तरफ से। न्यायालय का आदेश हुआ है और आदेश में न्यायालय ने कहा है कि एरियर मिलेगा आपको 6% ब्याज के साथ। ये बहुत अच्छा फैसला पेंशनरों के हक में न्यायालय की तरफ से सुनाया गया है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं, आपके सामने एक इमेज है। ये देखने के बाद आपको पता चल रहा होगा कि ये न्यायालय का अदालत का मामला है। यहाँ पर न्याय की मूर्ति हैं जिनकी आंखों पर पट्टी बंधी है, लेकिन जिनकी आंखें खुली हैं, जब उनसे न्याय नहीं मिलता तो जहाँ पर आंखों पर पट्टी बंधी है हमको वहाँ जाना पड़ता है। लेकिन पट्टी बंधी होने के बावजूद भी न्यायालय से हमको फैसला मिलता है। हमारा न्यायालय के ऊपर आज भी भरोसा है। और ये जो आज का जो केस है वो मैं एक नहीं दो जनरल साहब का है। दो जनरल साहब ने लड़ाई लड़ी। क्यों जनरल साहब को लड़ाई लड़नी पड़ी? जब उनको खुली आंखों वालों ने उनका हक नहीं दिया तो उनको आंखों पर पट्टी बांध के न्यायालय में जो न्याय की देवी का सिंबल है रहती हैं वहाँ जाना पड़ा और वहाँ से हक मिला। तो देखिए दोस्तों, आखिर ये जो मुद्दा है वो है क्या। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने एक 2008 का लेटर है। ये लेटर कहाँ से आया है? डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर की तरफ से ये लेटर आया है। ये लेटर डिफेंस पर्सनल का है, लेकिन ये डिसीजन ऑल ओवर इंडिया के जितने भी पेंशनर्स हैं सबके लिए लागू है, क्योंकि सभी के विभाग से ये लेटर निकले हुए हैं। ये रूल एंड रेगुलेशन सबके लिए है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये लेटर तीनों सेना के चीफ को दिया गया है और क्या कहा गया है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट डिसीजन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 6th सेंट्रल पे कमीशन, यानी 6ठे पे कमीशन में एक रिकमेंडेशन हुआ था और उस रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये लेटर 11 नवंबर 2008 में ये लेटर जारी हुआ था। और इस लेटर के मुताबिक ये कहा गया था कि जो पेंशनर्स हैं उनको एडिशनल पेंशन देने का इसमें प्रोविज़न दिया गया था। इसमें कहा गया था 80 ईयर्स टू लेस देन 85 ईयर्स 20% और 85 ईयर टू लेस देन 90% 30% और 90% टू लेस देन 95% 40% और 95 ईयर्स टू लेस देन 100 ईयर्स 50%, फ्रॉम 100 ईयर्स और मोर 100% पेंशन बढ़कर मिलेगी। ये लेटर था जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्स वेलफेयर की तरफ से जारी किया गया था 11 नवंबर 2008 को, और ये 6ठे पे कमीशन की सिफारिश के आधार पर था। लेकिन जिनकी आंखें खुली हैं, जो इनको इम्प्लीमेंट करते हैं, उनको इनका मीनिंग समझ में नहीं आया। और जितने भी पेंशनर्स हैं उनकी जो पेंशन इन्हेंस्ड होनी चाहिए थी 80 ईयर्स से लेके उनको 80 ईयर्स पर नहीं देना शुरू किया, उनको 12 महीने के बाद शुरू करते हैं। इसी के लिए जनरल साहब ने कोर्ट का रास्ता अपनाया। वो न्यायालय में गए और वहाँ से क्या तर्क हुई, क्या वितर्क हुई, क्या फैसला आया वो देखिए। ये है वो पहला कोर्ट नंबर 1 आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली की तरफ से डिसीजन आया। और कब आया? 21 फरवरी 2023, यानी कि आज से 1 महीना पहले 21 फरवरी 2023 को ये फैसला है जो जनरल साहब ने केस लड़ा। और इस फैसले के मुताबिक उनको जो 5 जनवरी 2018 से बढ़ी हुई पेंशन मिलनी चाहिए थी वो उनको मिली है 5 जनवरी 2019 से, जबकि उनको 5 जनवरी 2018 से 20% बढ़ी हुई पेंशन मिलनी चाहिए थी, ये कहा गया है। इसलिए द एनहेंस रेट ऑफ पेंशन एट 20% हैज इज टू बी ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय हु हैज़ कंप्लीटेड 80 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि
यहाँ पर 5 जनवरी 2019 को उनकी 80 साल उम्र हो गई। जिस दिन आपकी 79 ईयर्स एज हो जाती है, उससे जो अगला दिन है 80 ईयर्स का, जहाँ से श्री गणेश होता है, जहाँ से शुरुआत होती है, उस दिन से आपकी पेंशन बढ़नी चाहिए, ना कि आपकी 80 ईयर्स पूरे होने के बाद। तो यहाँ पर ये क्लियर कट कहा गया है कि ये जो 12 महीने लेट आपको दी जा रही है वो आपको मिलेगी, उसका आपको एरियर मिलेगा और उसका जो एरियर बनता है उसके ऊपर आपको 6% इंटरेस्ट के साथ मिलेगा। इसके संदर्भ में इन्होंने 13 अक्टूबर 2022 का एक और जजमेंट था जो कि दूसरे जनरल साहब के केस में दिया गया था, उसमें पूरा विवरण दिया है, क्या क्या तर्क हुए, क्या क्या वितर्क हुए, किस कंडीशंस पे आपको नहीं दे रहे थे और कोर्ट ने किस कंडीशन के आधार पर आपको ये देने के लिए आदेश जारी किए। अगर आपको पूरा तर्क वितर्क जानना है तो मैं आपको दूसरे लेटर का जजमेंट का लिंक भी दूंगा, इसका भी दूंगा, दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप वहां से डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं। आप PDF ले सकते हैं मुझसे, आप आपके व्हाट्सएप पे भेजी जा सकती है, आपको मेल की जा सकती है, आप वहां से स्टडी कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको सीधे सरल भाषा में ये बताया कि जिन पेंशनरों की 79 ईयर्स एज पूरी हो जाती है, अगले दिन से उनको 20% बढ़ी हुई पेंशन मिलने का आदेश है। ये वो लेटर है, उसी के लिए जनरल साहब कोर्ट में गए और वहाँ से उनको उनके फेवर में फैसला आया। और जिनका अभी तक ऐसा नहीं हुआ है वो करवा सकते हैं, और जो आने वाले हैं वो ध्यान रखें और अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि बहुत सारे हमारे पेंशनर्स, दिग्गज फैमिली पेंशनर्स जो दूर दराज के इलाके में रहते हैं, जो सोशल मीडिया से टच में नहीं हैं, जो इतने जागरूक भी नहीं हैं, उनको ज़रूर बताएं ताकि उनकी मदद हो सके। तो दोस्तों, ये थी जानकारी आज की इस वीडियो में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।